नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल नेम में देख पा रहे हैं, पहली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, कटाव पर हाईकोर्ट का फैसला सही। जैसा कि आप कल ऑर्डर सुन ही चुके हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, शिक्षा मित्रों को अगली परीक्षा में एक और मौका दे दिया गया और भर्ती जो है 60-65 पर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया। इस भर्ती के संदर्भ में जो निर्णय आया है उसका सीएम ने स्वागत भी किया है। अगली जो आप न्यूज़ देख पा रहे हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित है, यानी माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन मानक के विपरीत होने पर महाधिवक्ता की राय के बाद लिया फैसला और उसे किया गया निरस्त। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 2020 की जो वैकेंसी का विज्ञापन दिया था, जो वैकेंसी पर वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे थे, चल रही थी, उसका विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। उसका रद्द कर दिया विज्ञापन, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था तदर्थ शिक्षकों और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके बीच अंकों का सही बंटवारा न होना, और इसकी राय भी ली गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब नियमित शिक्षक बनने के लिए वेटेज में अंकों में का सही से लाभ मिलेगा, क्योंकि चयन बोर्ड ने प्रति प्रश्न अंक मिलने की जो खामी थी वो दूर करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की वर्चुअल बैठक में सुधार का फैसला लिया है। बोर्ड के प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2020 का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो उनका अंक था वेटेज का 1.75 और जो उनको फाइनल में मेरिट बनाते वक्त परीक्षा के दौरान अंक दिए जाने हैं, उनमें कुछ सुधार करना था। उसी सुधार को देखते हुए जब महाधिवक्ता ने अपनी राय दी तो विज्ञापन को आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तदर्थ शिक्षकों को प्रति प्रश्न कम अंक मिलने की थी खामी। तो प्रति प्रश्न जो तदर्थ शिक्षक थे उनको जो है अंक जो है कम मिल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा निर्णय लिया गया ताकि आगे जो है वैकेंसी फंसे ना। तो जैसा कि मित्रों यह निर्णय जो आया है ये यथा उचित है ताकि वैकेंसी फंसे ना और आप जो है अच्छे से वैकेंसी जुलाई तक क्लियर कर सकें। तो यह ज़रूरी भी था और कमी थी। जैसा था हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पे दिया भी है कि जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है 15,508 जो पदों पर भर्ती कर रहा था उसका नोटिफिकेशन किया रद्द। तो कल के न्यूज़ पत्रों में और आप देखेंगे न्यूज़ चैनलों पर ये सूचना धड़ल्ले से साई रही, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती गई। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,508 भर्तियों को नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने यह फैसला विधिक राय के बाद लिया है। तो उसी के संदर्भ में देखिए मित्रों, यह एक नोटिस जारी की गई और उसमें स्पष्ट बताया गया कि बायोलॉजी अभ्यर्थियों को न शामिल करना और तदर्थ शिक्षकों के जो अंक प्रणाली निर्धारित की गई थी उसमें सुधार करना, यह दोनों बहुत आवश्यक था। और इस सुधार को समान अंक देने की व्यवस्था लागू करने के लिए विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है, जिसका कि एक मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया और उस मीटिंग के निर्णय के बाद यह जो नोटिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको जारी की गई। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण पहल है मित्रों। कम से कम आगे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और वैकेंसी का रास्ता साफ रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी और इसका लाभ तदर्थ शिक्षकों को अब अच्छे से प्राप्त होगा, साथ ही साथ बायोलॉजी अभ्यर्थियों। अगली जो सूचना प्राप्त हो रही है
वे आवेदन की मानवीय गलती सुधारने को सौंपा ज्ञापन। 69,000 शिक्षक भर्ती से ये सूचना आ रही है मित्रों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती की मेरिट में शामिल और शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए एक बार फिर से परिषद का दरवाजा खटखटाया है। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि मानवीय भूल से आवेदन में गलती कर बैठे हैं और काउंसलिंग के दौरान आवेदन एवं प्रमाण पत्रों में अलग अलग जानकारी मिलने के कारण उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। उनको एक बार अवसर सुधारने का अवश्य मिलना चाहिए। जैसा कि मित्रों 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय चल रही है, तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वाकई में जिन अभ्यर्थियों से गलतियां हुई हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए और उनको एक अवसर सुधार का मिलना चाहिए। अगली जो सूचना आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापित कंप्यूटर सहायक परीक्षा का परिणाम जारी कर किया है। आयोग की ओर से इन पदों के लिए परीक्षा 23 अगस्त 2020 को कराई गई थी। परीक्षा में लगभग 151 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और उन्हीं के द्वारा जो अगली दूसरे चरण की परीक्षा हुई उन सब के बाद अब यह रिजल्ट जारी किया गया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चयनितों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए 19 पदों का परिणाम किया घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015 में जिला पंचायत राज विभाग के लिए सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के 19 पदों पर सीधी भर्ती की थी और उस भर्ती का परिणाम अब जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से जो 19 पद पर भर्ती थी उसमें भी परिणाम जारी हो गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें जैसा कि आप देख ही रहे हैं पदों की संख्या बहुत कम यानी 19 के करीब थी, फिर भी जो भी रहा रिजल्ट तो आ रहा है आयोग से। अगली सूचना है SBI में अफसर बनने का अवसर, मांगे आवेदन। तो SBI में भर्तियों का क्रम शुरू हो गया है। बैंक की ओर से PO यानी प्रोविजनल ऑफिसर के 2,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन ऑनलाइन करना है जिसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर बताई जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे जो परीक्षा होती है अंग्रेजी भाषा के 30, गणित, अभिरुचि और तर्क शक्ति के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा 29 जनवरी को प्रस्तावित की गई है। प्री के साथ मुख्य भी इसमें होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मुख्य परीक्षा 200 नंबर की है। ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखना है। तो जो भी अभ्यर्थी SBI में जॉब करना चाहते हैं वह PO की इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। अगली सूचना निकल के आ रही है पुलिस में 5825 पदों पर भर्ती अगले जेल वार्डन, फायरमैन, कांस्टेबल, घुड़सवार के 5825 पदों पर सीधी भर्ती होनी है और यह भर्ती अगले महीने संभवतः हो जाएगी। अगली जो सूचना पात्र है मित्रों UPSSC से आने वाली वैकेंसी लेखपाल से है। लेखपाल के 10,000 पदों पर होनी है वैकेंसी और 10,000 पर लगभग खाली भी हैं। भर्ती में रोड़ा बने अफसर और 4 मंडलों से नहीं आया प्रस्ताव। तो राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती जो हो रही है उसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ 4 मंडलों से अभी तक जो अध्याचन है वो नहीं आ सका है। यह एक बहुत बुरी सूचना है कि अधिकारी किस हिसाब से काम करना है जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। इसी कारण बस जो वैकेंसी है वो आ भी नहीं पा रही। हालांकि जो पेट की परीक्षा है उसके बाद ही यह वैकेंसी आएगी, तो आप लोग उसके लिए तैयारी करते रहें। सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।